सफ़ेद धूप में हर सब्ज पेड़ परचम है, समझना चाहो तो हर सब्ज पेड़ परचम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी और दिन है 14 अगस्त सन 2018, यानी पाकिस्तान की तकमील को आज 71 बरस बीत चुके। मगर हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान का माहौल मज़ीद से मज़ीद पोल्यूट हो रहा है, आलूदा हो रहा है। बहुत सारे मसाइल हैं जो कि पाकिस्तान के माहौल के अंदर बढ़ रहे हैं। इनमें एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर दरख्तों का कटाव, डिफॉरेस्टेशन और ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग तो खैर पूरी दुनिया की है, लेकिन यहाँ पर इस खित्ते में खुसूसन पाकिस्तान के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे हर गुजरते दिन के साथ गर्मी बढ़ती जा रही है। रीज़न ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके एटमॉस्फेयर में बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने की वजह ये है कि यहाँ पे दरख्त कम है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकें, जज़ब कर सकें। एक दरख्त के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के कई पाउंड्स जो हैं वो अपने अंदर जज़ब कर ले, और उसके बाद जो है नतीजतन जो उसके रिस्पॉन्स में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, जो कि आपके माहौल के अंदर सांस लेने को ज़्यादा आसान बनाती है। कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है आपके माहौल के अंदर, जिससे ठंड पैदा होती है। और आज WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, उनके साथ बाली फाउंडेशन और पाकिस्तान का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, स्पेसिफिकली पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये मिल के 10 मिनट के अंदर 10,000 दरख्त लगाने की एक ऐसी कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसको चंद ही लम्हों में ये एग्जीक्यूट करेंगे। और 10 मिनट में 10,000 दरख्त लगाने के लिए इस इलाके के मुख्तलिफ स्कूल से बच्चे आ चुके हैं। यहाँ पे पंजाब के मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट से लोग आ चुके हैं। इसी तरीके से मीडिया पर्सनल्स यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि हर शुबा ज़िंदगी से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आर्मी यहाँ पर मौजूद है। और ये लोग, ये जो आप देख रहे हैं, हमारा कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये जो सारे दरख्त, ये छोटे छोटे आपको पौधे नज़र आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह कल को दरख्त बनेंगे। और एक बड़ा दरख्त 36 बच्चों को ऑक्सीजन फराहम करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर इस प्लैनेट को आप खुद इसका ख्याल नहीं रखेंगे, इस प्लैनेट का ख्याल नहीं करेंगे, आप इस प्लैनेट की केयर नहीं करेंगे, तो आपकी आने वाली जनरेशन्स इससे बहुत ज़्यादा तंग होंगी। इस पूरी कैंपेन जो ये मतलब पाकिस्तान लेवल पे जो चल रही है, इसको रंग दो का नाम दिया गया है। और रंग दो इस चीज़ का इस्तारा है कि एक दफ़ा फिर से प्लैनेट को पाकिस्तान का कौमी रंग यानी सब्ज़ कर दें। और सब्ज़ का मतलब ये है कि आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो दोबारा से इतने दरख्त लगा दे कि आपकी आने वाली नस्लें आपको दुआएँ दें। अभी इस रंग दो कैंपेन के बारे में आपको बताया जाएगा, मुख्तलिफ लोगों की राय भी शामिल की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आ चुके हैं और कुछ ही देर के अंदर वो प्लांटेशन भी स्टार्ट करेंगे। इस इलाके की जहाँ पे प्लांटेशन का स्टार्ट किया गया है, यहाँ के एक नेटिव स्कूल के बच्चा हमारे साथ मौजूद है, नाज़िम से हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़िम, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जानते हैं कि जो आप प्लांटेशन कर रहे हैं आज, जो दरख्त आप लगा रहे हैं, इन दरख्तों को लगाने से माहौल को क्या फ़ायदा हो? इससे हमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा किरदार ये अदा करते हैं और हमें ये पौधे लगाने चाहिए। जो ब्रश की आवाज़ पे इन लोगों ने स्टार्ट करना था वो हो चुकी है, और मौसीकी जो है वो पाकिस्तान के नेशनल सॉन्ग्स की जो है वो प्ले कर दी गई है। और बड़ी तेज़ी के साथ जो आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे दरख्त जो हैं वो काश्त करना शुरू कर दिए हैं इन्होंने, और जो बने हुए पौधे हैं वो इनके पास मौजूद हैं, और अपने हाथों से उसको ये मट्टी के अंदर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और मट्टी थोड़ी थोड़ी डाली जा रही है, बाकी जो मट्टी है वो इसको खुद ही कर लेंगे जो यहाँ पे जो माली हैं वो, और ये उनका काम है। लेकिन बच्चों ने इसको इग्नाइट कर दिया, स्टार्ट कर दिया। 10 मिनट के अंदर 10,000 दरख्त जो हैं वो इन्होंने लगाने हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ ये काम जारी है। आप देख सकते हैं कि आपको दूर दराज के लोग भागते हुए, दौड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस तेज़ी के साथ ये काम कर रहे हैं। और इनका बुनियादी मकसद ये है कि शजरकारी की अहमियत को उजागर करना, और उसके साथ ही साथ जो है वो इस चीज़ को बताना कि कौम जो है अगर वो चाहे तो इज्तिमाई तौर पे थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकती है। WWF की नुमाइंदा जो कि इनकी इतलात और नशरियात को हेड करती हैं, और इसके साथ ही साथ मार्केटिंग का जो है वो भी सारा एक्सपोजर इनके पास होता है, जनाब अस्मा HD हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि रंग दो, ये नाम जो है इसकी असास क्या है? ये रंग दो मतलब अमूमन तो लोग जो है वो इसको किसी मतलब इश्कियाना और सूफियाना रंग में लेके जाते हैं, आपने रंग दो से मुराद क्या लिया? जी एक्चुअली ये रंग दो जो आइडिया है, ये हमारे गुडविल एम्बेसडर्स कॉल जो है उनका एक गाना है, उसको बेसिकली लेके हम आगे चल रहे हैं। इट्स द फिलॉसफी फॉर आवर कैंपेन जो प्लांटेशन की है, वो बेसिकली है कि आप अपने पूरे मुल्क को रंग दो, पौधों से, ग्रीनरी से, खूबसूरती से,
और ताकि इन्वायरमेंट जो है वो ऑब्वियसली बेहतर हमारी हो और हम इससे फ़ायदा उठा सकें। ये बताइए कि रंग दो कैंपेन के ज़रिए आज हम लोगों ने देखा है एक इवेंट यहाँ पे इसमें 10 मिनट में 10,000 दरख्त जो कि बच्चों ने 3 मिनट में नाज़रीन लगा दिए। तो 10,000 दरख्त यहाँ पे लगाना क्या सिर्फ इतना ही है, बल्कि मैंने तो ये सुना था और ये हम लोगों ने पढ़ा भी है कि 14 लाख दरख्त जो हैं वो काश करने। तो टाइम ड्यूरेशन कितना आप लोगों ने डिसाइड किया? हमारी कैंपेन जो है WWF की, ये हमने शुरू की है 14 अगस्त 2018 से 1 साल तक, यानी कि टिल 2019। और जी, और ये हम एक्चुअली इसको पूरा स्प्रेड आउट कर रहे हैं पूरे मुल्क में। हम ऑब्वियसली सही लोकेशंस आइडेंटिफाई करेंगे, सही पौधे वहाँ पे लगाएंगे, सही मौसम में वो लगाएंगे और उनकी ऑफ कोर्स पोस्ट केयर भी करेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ एक स्मॉल नंबर पे फोकस नहीं किया, बट हम एक ज़्यादा बड़े नंबर पे फोकस कर रहे हैं। उसी कैंपेन का आज बेसिकली सीड इवेंट था जो कि आप लोगों ने 10,000 दरख्त यहाँ पे लगाए। ये एक्चुअली हम दिस इज़ वी आर हियर टू शो आवर सपोर्ट फॉर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और उनका एक्चुअली ये इवेंट है। मगर हैविंग सेड दैट, आज पूरे पाकिस्तान में हमारा एक पार्टनर है JS बैंक, उनके साथ हम 20,000 पौधे लगा रहे हैं। और ये है कोई तकरीबन 5 से 6 लोकेशंस में, दिस इंक्लूड्स पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KP के इलाके में। सब आज के दिन ये शुरू हो रहे हैं प्लांटेशंस और ये लग रहे हैं आज पौधे। 10 मिनट का वक्त तय था कि 10 मिनट में 10,000 दरख्त उन्होंने काश करने हैं बच्चों ने आज यहाँ पर, और वो उन तमाम लोगों ने जो कि गुडविल एम्बेसडर हैं शजरकारी की मुहिम के। लेकिन क्या ये 3 मिनट के अंदर लगने वाले जो दरख्त हैं, 10 मिनट को 3 मिनट के अंदर बच्चों ने लगा लिया अपने जज्बे के साथ, जोश के साथ, लेकिन क्या ये दरख्त देर पर यहाँ पर टिकते हैं? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, आप तो यहीं पर मौजूद रहते हैं, यहाँ की गार्ड भी आप करते हैं और ये सारा जो जंगल है उस जंगल की केयर भी आप लोग करते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हम सबके बिहाफ पे करते हैं। फिर मुझे ये बताइए कि ये जो दरख्त, ये जो पौधे अभी लगाए हैं, दरख्त तो कहना इन्हें मुनासिब नहीं होगा, इनको दरख्त बनने तक जो केयर फराहम करनी है, मुझे बताइए कि उसकी क्या रेशियो आप यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? इसके लिए ये है कि एक इलाका होता है, इधर जो ड्यूटी का प्रोसेस है ना, एक इलाका तकरीबन 500-600 एकड़ का होता है, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड की ड्यूटी होती है, ठीक है। और वो इसके रोज़ाना इसकी और 24 आवर ड्यूटी करके इनकी प्रोटेक्शन करता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे 500 एकड़ में एक गार्ड तैनात है। अब अगर कोई शख्स मतलब तकरीब कारी की जहन से आ जाता है और घुस के मतलब कोई ऐसे तंग भी तो करते हैं ना लोग, तो ऐसा कभी वाक़या हुआ कि आप लोगों ने एक बड़े पैमाने पे काश्त किया और किसी ने आके ख़राब कर दिया? नहीं, दरख्तों को तो ख़राब नहीं करते, लेकिन ये जो चोरी का सिलसिला था ना दरख्तों का, वो करते रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो होती है ना लेबर होती है, वो हमारी मामलत करती है, हम उनको पकड़ लेते हैं, उनकी सजाएं देते हैं, उनके पर्चे करवाते हैं। डायरेक्टर क्लाइमेट चेंज एंड वाटर जनाब मसूद अरशद साहब WWF से इनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज के इस इवेंट के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं कि 10 मिनट में 10,000 दरख्त लगाने थे लेकिन बच्चों ने 3 मिनट के अंदर लगा दी? जी, सबसे पहले तो मैं पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट्स किए हैं, नंबर 1। और दूसरी बात ये कि वो शायद मिस कैलकुलेट करके कि हमारे बच्चों की स्ट्रेंथ और पावर को, कि जिस तरीके से हम लोग इन बच्चों को कि हम लोग कितनी जल्दी से इसको सारा वो कर सकते थे। बिकॉज बच्चे बड़े एनर्जेटिक होते हैं, पावरफुल होते हैं और उनके अंदर पैशन होता है, एंथुसियाज्म होता है, जिसकी वजह से उन्होंने 3 मिनट के अंदर सारे को कर लिया। सर, ये तो अभी हो गया कि बच्चों ने लगा दिए, 3 मिनट में लगा दिए, 2 मिनट में या 10 मिनट में एक तरफ हुआ, लेकिन क्या इनकी पोस्ट केयर भी उस हवाले से हो सकेगी जो बुनियादी मकसद है हमारा? जी बिल्कुल। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऑलरेडी जो छांगा मांगा प्लांटेशन का हिस्सा है। छांगा मांगा प्लांटेशन का हिस्सा होने का मकसद ये है कि यहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है, यहाँ पे इनके पानी अवेलेबल है, यहाँ पे इनके लिए तो सारी जो कैटल ट्रेस पासिंग होती है उससे बचत है, और प्लस जितनी भी चोरी चकारी है वो उससे सारा ये बचेंगे। कौन सी टाइप है ये जो प्लांट्स की आप लोगों ने कहा? ये मोस्टली इन्होंने यहाँ पे जो लोकल जो ट्री स्पीशीज है वो लगाए हैं, और जिसमें सुहाना भी है, जिसके अंदर और दूसरे जो शीशम के भी कुछ हैं, और प्लस इस किस्म के दरख्त हैं जो नेटिव हमारी स्पीशीज़ हैं वही लगाए हैं यहाँ पे। पानी को जो मैक्सिमम बचा सके? जी बिल्कुल, पानी को जो तकरीबन सर अगर हम बात करें ओवरऑल जो रकबा है, जो कवरिंग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वो तकरीबन इस वक्त वो डिपार्टमेंट कहना गलत हो गया
कि जो फॉरेस्ट है उसका जो एरिया कवर्ड था उसमें से एक बड़े पैमाने पे जो है वो लोगों ने दरख्त वगैरह काट के डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए ये सारे दरख्त वगैरह ख़त्म कर दिए। अब इस हवाले से मुझे बताइए कि क्या कोई नई कानून साजी या कोई ऐसी चीज़ जिससे अब इन लोगों को कोई शय ना मिले और उन लोगों को इस चीज़ की मतलब आप बताएं कि यार अगर तुमने ऐसा किया दोबारा तो बड़ी सज़ा हो। अच्छा, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी आजकल जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने की थी, अब इन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का टारगेट ख़त्म कर दिया है कि आपने इतना टारगेट अचीव करना है काटने का, ये वो उन्होंने वो सारा ख़त्म कर दिया है। इसका जो सबसे बुनियादी मकसद ये था कि हम इकोसिस्टम सर्विसेज को प्रमोट करें। हम लोग ये करें कि जितना भी हम लोग इनको रख सकें और ये अपना ऑक्सीजन के तौर पे या अपना जो ग्रीन एरिया को जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको मैनेज कर सकें। तो ये उसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट था जो ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ है। अब और बहुत सारे ऐसे जो कानून साजियाँ हो रही हैं ताकि हम लोग इनका जो टारगेट सब मिनिमम कर दें ताकि हम लोग तक इनकी प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा काम हो सके। जैसे कि नाज़रीन आप लोग मेरी हालत से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि हम लोगों ने आज की इस कवरेज के अंदर ना सिर्फ इन लोगों की जो इनके जो तासुरात थे वो हासिल किए बल्कि इसके साथ ही साथ जो मिट्टी जिससे इंसान पैदा हुआ है और शायद उसी में जाएगा उस मिट्टी को भी अपने तन बदन पर हम लोगों ने मल लिया है। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जब हसल क्रिएट हुई, बच्चों ने दरख्त लगाने की कोशिश की तो 10 मिनट का जो दौरानिया मुख्तस किया गया था पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जानिब से, तो 10,000 दरख्त जो हैं वो लगाने का वो बच्चों ने सिर्फ 3 मिनट के अंदर कवर कर दिया। इसका मतलब ये था कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट हैं और वो समझते हैं कि ऑक्सीजन उनके मुआशरे के लिए, उनके माहौल के लिए, उनकी कंट्री के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए कितनी ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ जो दूसरी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे नोट की आज वो ये कि एक नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहिरा जो किया गया इन स्कूल के बच्चों की जानिब से वो बहुत ज़्यादा उम्दा था और बुनियादी मकसद आप तक डिलीवर करने का ये था कि दरख्त लगाइए, दरख्तों को बचाइए, दरख्तों को काटने से लोगों को रोकिए, अपने तई जितनी आप कोशिश कर सकें आप कीजिए ताकि किसी भी हवाले से दरख्त जो हैं वो ना कटें, क्योंकि ये आपके लिए नहीं बल्कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए आपकी जानिब से एक तोहफ़ा है। क्योंकि आपसे पहले की जो जनरेशन्स हैं उन्होंने आपके लिए ये चीज़ें छोड़ी और अब आपके बाद जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनके लिए आपको ये चीज़ें छोड़नी है कि आपके माहौल का 2.9% जो एरिया था वो सारा कवर था फॉरेस्ट से, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से वो सिर्फ 2% रह चुका है। और उसके बाद जैसे वक्त गुजर रहा है इस डिफॉरेस्टेशन वाले एरिया में इजाफा ही होता जा रहा है क्योंकि लोगों के अंदर शऊर नहीं है कि वो कितनी बड़ी चीज़ जो है वो उसको गलत कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर दरख्त लगाए जाते हैं और उनको लोग काट देते हैं। आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप अपने गिरदो नवाब में किसी को दरख्त काटते हुए देखें तो उसे बताएं कि एक दरख्त 36 बच्चों को ऑक्सीजन दे रहा है, नन्हे बच्चों को। उसका मतलब ये है कि आप अपने 36 बच्चों से ऑक्सीजन छीन रहे हैं। आप जगह जगह लोगों के कटे फटे लाशें दिखाकर लोगों को इमोशनल कर देते हैं, लेकिन ये दरख्त काट के आप जो नेचर के साथ ज्यादती कर रहे हैं इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। और आखिर में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यौम आज़ादी का आज दिन है। हर दफ़ा हम यौम आज़ादी पे लाखों रुपए जो हैं वो लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं कि हम लोग अपने घरों के ऊपर झंडे लगाते हैं, हम लोग झंडियाँ लगाते हैं, सब कुछ करें, ज़रूर करें, मगर इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दें और इसकी बजाय परचम जो है आपका सब्ज़ हिलाली परचम, उसका निशान भी आपके सब्ज़ दरख्तों जैसा है। दरख्त लगाइए अपने लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अपने माहौल को पाक और साफ रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी आवाम पाइंदाबाद।